ऐसे स्मार्टफोन जिसके अंदर सिमिलर बैटरी है, लेकिन एक को चार्ज होने में लगता है 3 घंटा और दूसरे को चार्ज होने में लगता है आधा टाइम। एक का डिजाइन बहुत प्रीमियम है और एक का डिजाइन आप कह सकते हो क्रिएटिव बहुत ज्यादा है। और हाँ, परफॉर्मेंस भी आस पास ही है, लेकिन कैमरे में है मेन डिफरेंस। तो अगर आपका बजट है 15,000 से 20,000 रुपए के अराउंड, तो आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं Moto G37 पावर के बारे में। ये काफी नया स्मार्टफोन है, इसको पूरा एक्सपोज करेंगे आज। और दूसरा स्मार्टफोन है Realme P4 Lite और दोनों स्मार्टफोन की प्राइस काफी आसपास है, तो इनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं ज्यादा बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप Moto G37 पावर देखोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 4+128GB वेरिएंट और 8+128GB वेरिएंट, और प्राइस स्टार्ट हो रही है 15,999 रुपए से। लेकिन अगर Realme के बारे में बात करें, ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, 4+128, 6+128 और 4+64 जो बेस वेरिएंट है, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 14,999 रुपीज से। लेकिन अगर हम दोनों ही फोन का सिमिलर वेरिएंट कंपेयर करें जो है 4+128, तो Realme 500 रुपए ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है ना, तो Realme के पास ज्यादा ऑप्शन है, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाता है। बट आज के जमाने में जब हम सोशल मीडिया पे जी रहे हैं या फिर कैमरा हम बहुत यूज करते हैं, तो 128GB आप मिनिमम लो। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी स्टार्ट करते हैं दोनों ही फोन के अनबॉक्सिंग से। Realme के अंदर एक एक्स्ट्रा TPU केस कवर है और फोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। बाकी बॉक्स में चार्जर 15 वाट का है, जो बहुत कम है। और अगर G37 पावर की बात करते हैं तो इसके ऊपर मस्त वाला ये FIFA का कवर लगा हुआ है। ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है FIFA का Motorola। बॉक्स खोलोगे तो बॉक्स के अंदर कोई भी TPU केस कवर नहीं है, क्योंकि Motorola बोलता है कि हम वीगन लेदर देते हैं, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता और आप लोग ये फील लो। लेकिन यहाँ पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। बट बॉक्स के अंदर ना 33 वाट का फास्ट चार्जर है और फोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब भाई बड़ी बैटरी है तो थोड़ा फास्ट चार्जर भी मिला है, जो कि अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा वैल्यूएबल एक बेटर चार्जर है। बट अब सब साइड करते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन के मामले में आपको Motorola मिलेगा वीगन लेदर, इसके साइड में कर्व है और इसके ऊपर मस्त वाला टेक्सचर भी है। और ये जो वीगन लेदर थोड़ा कंफर्टेबल टू होल्ड लगता है, तो ग्रिप बहुत अच्छा बनता है। वही Realme के अंदर आपको यहाँ पे प्लास्टिक बैक मिलेगा और इसके ऊपर मैट फिनिशिंग है और फोन देखने में तो क्रिएटिव लगता है। बट ऐसा मैं रंगीन फोन यूज नहीं करूंगा। अगर आपको लेना है तो आपके पास और भी कलर ऑप्शन है। तो सिंपली यहाँ पे 2 डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल है। बट एक बात मैं बोलूंगा, देखो जो Motorola का फोन है आप देखोगे ना, तो आपको Motorola फील हो जाएगा कि हाँ ये Motorola का फोन यूज कर रहा है बंदा, ठीक है। बट Realme का ये डिजाइन ये पूरा Samsung फील दे रहा है मुझको। तो सिंपली Realme को डिजाइन आइडेंटिटी पे काम करना चाहिए, भाई फोन देखने में लगे कि Realme का है। बड़े ब्रांड ये करते हैं, Samsung आईफोन का फोन दूर से देखे पहचान जाते हो, वैसे Motorola भी है, जो अच्छा लगता है मुझको। और थिकनेस के मामले में Realme 8.4 mm का है और Moto है 8.8 mm का, मतलब कि वेट और थिकनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट हाँ, अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो Motorola ने इसके अंदर Gorilla Glass 7i की प्रोडक्शन दी है, जो 15-16 हजार के फोन में नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार के फोन में मिलता है। लेकिन Realme ने यहाँ पे Panda Glass दिया है, जिसको नहीं पता है भाई Panda Glass काफी एवरेज से होता है। और एक बार मेरा फोन जिसमें Panda Glass था गिरा था तो टूट गया था, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उसके साथ। बट हाँ, आपको सिंपली मैं बोलूं, फोन खरीदते ही टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, चाहे जो भी फोन हो। बट हाँ, थोड़ा ज्यादा सेफ और प्रोडक्शन वाइज फोन Motorola का ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, IP64 की रेटिंग है। एक और चीज आपने देखी होगी, बहुत लोग का फोन फ्रंट डिस्प्ले से टूटा रहता है, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्शन वाला ग्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे कंफर्ट और बिल्ड में Motorola बेहतर है। बट डिजाइन कौन सा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट बता सकते हो, भाई आपको कुछ भी पसंद आ सकता है, ये पूरा आपके ऊपर है। बट हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों फोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सिंपली दोनों डिस्प्ले 720p वाली मिली है। यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर, एटलीस्ट 1080p देना चाहिए था। बट जो बजट स्मार्टफोन से अब स्टार्ट हो रहा है 15,000 रुपए से, जो स्मार्टफोन की प्राइसिंग है दोस्तों अब बढ़ चुकी है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि 10-12 हजार वाले जो स्मार्टफोन थे वो 15-16 के मिलेंगे। इट इज व्हाट इट इज नाउ। तो सिंपली हमने यहाँ पे दोनों ही फोन के ऊपर सिमिलर वीडियोस डिफरेंट एस्पेक्ट पे चला के देखा। और भाई एक चीज बहुत क्लियर है कि जो Motorola का डिस्प्ले है वो ज्यादा बेहतर क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा है। समाउ ये थोड़ा ज्यादा शार्प फील हो रहा है। अब इसका 1-2 रीजन हो सकता है, इसका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा बेहतर है और जो ग्लास की क्वालिटी है डिस्प्ले की वो ज्यादा बेहतर यूज की गई है। अदरवाइज दोनों फोन के अंदर सिमिलर डिस्प्ले पैनल है। और अगर आप रिफ्रेश रेट की बात करो तो यहाँ पे Motorola के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और Realme के अंदर है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे दोनों फोन के अंदर YouTube स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप सिंपली देख सकते हो कि स्क्रॉल वाइज दोनों ही फोन स्मूथ फील हो रहे हैं, तो आपको उतना डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का, जैसे कि डिस्प्ले के कलर्स हो गया या फिर ब्राइटनेस हो गया, वो Motorola में बेहतर है। बट अगर एंटरटेनमेंट के बारे में बात किया जाए, जो सिर्फ डिस्प्ले से नहीं होता है, उसके
अंदर स्पीकर्स भी आते हैं और हेडफोन जैक आते हैं। भाई दोनों ही फोन के अंदर हेडफोन जैक मिला है, रियलमी के अंदर ऊपर में और मोटोरोला में नीचे में, बट मोटोरोला के अंदर डुअल स्पीकर है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट वाइज देखो तो मोटोरोला बहुत बेहतर है, क्योंकि हमने दोनों ही फोन के ऊपर स्पीकर टेस्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हो ये है मोटोरोला का स्पीकर और ये है रियलमी का स्पीकर। और अब बात करते हैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों ही फोन के अंदर जो चिपसेट मिला है आपको, MediaTek Dimensity 6300 रियलमी में और Dimensity 6400 मोटो में, और 16000 के राउंड ये बेस्ट प्रोसेसर है। दोनों फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है फॉर द प्राइस पॉइंट। अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो मोटोरोला ने नया वाला प्रोसेसर यूज किया है 6400 जो है 6300 का एक रिफ्रेश्ड वर्जन है, जिसमें रैम, डिस्प्ले सपोर्ट या फिर परफॉर्मेंस कोर्स एक्जैक्टली सिमिलर है 6300 वाला। तो क्या डिफरेंस है? सिंपली मोटोरोला के अंदर जो चिपसेट है उसको हल्का सा ओवर क्लॉक किया गया है, मतलब अपने मैक्स परफॉर्मेंस पे चल रहा है। लेकिन ये तो हुई नंबर्स की बात। एक्चुअल लाइफ में बीजीएमआई दोनों ही फोन के अंदर आप 60 FPS पे खेल सकते हो, बट यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है रियलमी के अंदर। भाई रियलमी ने पूरा एनिमेशन ही बंद कर रखा है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, कहीं पर भी एनिमेशन नहीं आता, टू द पॉइंट एप्लीकेशन खुल जाएगा, बंद हो जाएगा और उससे फोन थोड़ा स्मूथ फील नहीं हो रहा है, हल्का सा लग रहा है अटक के चल रहा है। लेकिन मोटोरोला ने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत कमाल किया है, एनिमेशन में डाला है और जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ये एनिमेशन आता है और ये थोड़ा स्नैपी और अच्छा लगता है यूज करने में। वैसे दोनों फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और दोनों ही फास्ट है, बट अगर आप रियलमी का फोन ऐसे ओपन करते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड मिलता है, ये एक्सपीरियंस को खराब करता है। देखो अब ये भेड़िया दिखा, फिर अब कुछ और दिखेगा, फिर अब कुछ और दिखेगा, ये सब ऐड है। लेकिन मोटोरोला के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यूआई है, इसके अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं है, बट रियलमी के अंदर भाई भर भर के ब्लॉटवेयर्स है जो डेफिनेटली एक्सपीरियंस खराब करते हैं। तो रियलमी को यहाँ पे तो सुधर जाना चाहिए अभी भी। तो सिंपली यहाँ पे मोटोरोला का हेलो यूआई बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, एनिमेशन काफी स्मूथ है। तो अगर आप अपने पापा मम्मी के लिए फोन खरीद रहे हो ना, तो वहां पे एक सिंपल एप्लीकेशन बहुत काम देता है। लेकिन एक चीज रियलमी में काफी अच्छी है, 2+4 इयर्स का अपडेट। वही मोटोरोला के अंदर 1+3 इयर्स का अपडेट है। अभी एंड्रॉइड 16 पे चल रहा है, 17 का अपडेट आएगा इसके अंदर। और अगर बात करते हैं दोनों फोन कैमरा के बारे में, दोनों फोन्स के अंदर ढेर सारे कैमरा दिखते हैं, लेकिन काम के एक ही कैमरा है। मोटोरोला के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक लाइट सेंसर है, बाकी एक छेद बंद है और एक छेद के अंदर फ्लैश डाला हुआ है। और रियलमी में देखो एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, एक छेद बंद है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और एक कैमरा और है जो लाइट सेंसर है, मतलब भाई कुछ काम का नहीं। बट यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो मोटोरोला के अंदर 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला कैमरा है और रियलमी के अंदर 2.2 अपर्चर वाला कैमरा है। अब क्योंकि मोटोरोला के अंदर मेगापिक्सल ज्यादा है और अपर्चर कम है, तो लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देगा और ये चीज हो भी रही थी। जब भी हमने लो लाइट में फोटोज कैप्चर किया, मोटोरोला थोड़ा ज्यादा बेहतर लाइट मैनेज कर रहा है और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी निकाल के दे रहा है। और अगर मैं आउटडोर जा रहा हूँ, मतलब कि नॉर्मल सनलाइट में फोटो कैप्चर कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने दोनों फोन के मेन कैमरे से फोटोज कैप्चर किए। रियलमी की फोटोज देखो, एक्सपोजर और लाइट बैलेंस करने में हल्का से स्ट्रगल करता है, लेकिन फोटोज के अंदर जो स्किन टोन है वो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है और कलर्स भी थोड़ा सा सैचुरेट हो रहा है। जो बूस्टेड कलर्स होते हैं हमको पसंद भी आते हैं, तो वैसे कुछ सिनेरियो निकल के आ रहा है यहाँ पे। और अगर मोटोरोला के बारे में बात करें तो ये लाइट बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है, मतलब जितनी भी फोटोज है उसमें कंसिस्टेंट बिहेवियर फील हो रहा है और कलर्स भी नेचुरल है एंड स्किन टोन भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है। और अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो सिंपली दोनों फोन की फोटोज को जूम कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो मोटोरोला अच्छी क्वालिटी मैनेज कर रहा है। बाकी दोनों फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिससे बैकग्राउंड में मस्त ब्लर आ जाता है और पोर्ट्रेट फोटोज के जो सैंपल है उसमें भी सेम रिजल्ट आ रहा है। और हाँ, मोटोरोला के अंदर दो फोकल लेंथ मिल रहा है, 24mm एंड 35mm, जिससे आप क्लोजअप पे पोर्ट्रेट थोड़ा ज्यादा बेहतर ले पा रहे हो। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मोटोरोला में आप 2K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो और रियलमी में आप 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पे आप वीडियो सैंपल देख सकते हो, दोनों ही एक बजट स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी बहुत तगड़ी एक्सपेक्ट मत करो आप लोग, लेकिन ठीक है भाई, काम हो जाएगा। बाकी सेल्फी कैमरा मोटोरोला में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और रियलमी मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे नंबर के साथ साथ सैंपल्स में भी काफी डिफरेंस है, जिसको आप देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो भाई। तो अगर आपके लिए कैमरा हल्का से प्रायोरिटी रखता है तो मोटोरोला आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगा। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी बात कर रहे हैं हम लोग बैटरी के बारे में। देखो दोनों फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है, तो अगर आपका बैटरी प्रायोरिटी है तो दोनों ही बहुत कमाल के स्मार्टफोन होने वाले हैं। लेकिन मोटोरोला के अंदर आपको बहुत अच्छा चार्जर मिलता है 33 वाट का और फोन सपोर्ट करता है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग और ये बैटरी आराम से 3 दिन चल सकती है, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर 720p डिस्प्ले मिली है। अब देखो जब कम रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होती है तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है और यही सेम चीज रियलमी के अंदर भी है, बट इसका चार्जिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है, 3 घंटे से भी ज्यादा लगेगा इस वाले फोन को फुल चार्ज करने में। एक और चीज, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा भारी, ऑप्टिमाइज नहीं उतना अच्छा, इसलिए बैटरी उतनी अच्छी होल्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अपना मोटोरोला बैटरी भी अच्छी होल्ड करता है। अगर आप लोग बोलोगे एक मैं बैटरी ड्रेन कंपैरिजन बना दूंगा, बहुत
बहुत सारे बजट स्मार्टफोन्स का, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग में भी मोटोरोला विन विन सिचुएशन में है दोस्तों। तो सिंपली इस वाले कंपैरिजन का जो विनर है मोटो G37 पावर ही निकल के आ रहा है, जो एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। सिंपली मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा और बैटरी कमाल का लगा, और इसी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि 15,000 के अराउंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन मोटोरोला ने ला दिया है, जिसको आप फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हो। फोन अवेलेबल हो चुका है। रियलमी आप अभी स्किप कर सकते हो, अगर मोटोरोला लॉन्च नहीं होता तो मैं इसको रिकमेंड कर देता, लेकिन अभी मोटोरोला आ चुका तो इसको आप ले सकते हो। और इतने रखते इस वाले वीडियो के, आई होप कि आपको भी पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।